हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमिट टू वर्क यानी पीटीडब्ल्यू के बारे में। आपको हम पूरी जानकारी देंगे परमिट टू वर्क के बारे में और ये वर्क क्या होता है, इस वर्क में किस तरह से आ सकते हैं, इस वर्क में आने के लिए आपकी कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इन सारी चीज़ को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको हम परमिट टू वर्क के बारे में कि जॉब क्या होता है और इसमें आपको आने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आप समझते हैं कि परमिट टू वर्क जॉब क्या होता है, परमिट टू वर्क क्या जॉब है और इस जॉब में अगर आप आना चाहते हैं तो किस तरह से आप आ सकते हैं। तो परमिट टू वर्क में जॉब के आने से पहले समझते हैं परमिट टू वर्क जॉब क्या होता है। परमिट टू वर्क जॉब जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीटीडब्ल्यू कहते हैं। तो पीटीडब्ल्यू जॉब क्या होता है ये समझते हैं। परमिट टू वर्क यानी कि किसी भी जॉब, कंस्ट्रक्शन लाइन में जो भी जॉब हो रहा है, जो भी जॉब चलता है, कुछ इंपॉर्टेंट जॉब खास करके होता है जो करने के लिए परमिट चाहिए वहाँ पे काम करने के लिए। तो परमिट कहाँ कहाँ के जॉब पे लिया जाता है, मैं कुछ का नाम आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। तो सबसे नंबर 1 पे जो आता है हॉट वर्क जॉब, उसके अलावा कोल्ड वर्क जॉब, एक्सीवेशन जॉब, कन्फाइंड स्पेस जॉब। तो मैं पहले बताता हूँ कि हॉट वर्क जॉब में क्या होता है, क्यों इसकी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। हॉट वर्क जॉब दोस्तों ये होता है जिस तरह कहीं भी किसी भी कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर वहाँ पे कटिंग का काम चल रहा हो, पाइप कटिंग हो या प्लेट कटिंग हो, वहाँ पे हॉट वर्क उसे कहते हैं। ग्राइंडर का काम चल रहा हो, यानी ग्राइंडिंग का काम चल रहा हो या वेल्डिंग का काम चल रहा हो, वहाँ पर भी हॉट वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। हॉट वर्क वो जॉब कहलाता है जो भी ग्राइंडर हो, वेल्डिंग हो, प्लेट कटिंग हो या पाइप कटिंग हो, ये सारा हॉट वर्क जॉब में आता है। वहाँ पे हॉट जॉब परमिट होना चाहिए। कोल्ड जॉब क्या होता है, जैसे पेंटिंग, कहीं पर पेंटिंग का काम चल रहा हो वहाँ पे कोल्ड वर्क में आता है। एक्सीवेशन का जॉब जहाँ पे गड्ढे की खुदाई वगैरह हो रहा हो, जहाँ पे एक्सीवेशन चल रहा हो, वहाँ पर एक्सीवेशन का परमिट होना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस जॉब, जहाँ पे बहुत ही कम स्पेस हो, नैरो स्पेस हो, वहाँ पर अंदर लेबर लोग उसके अंदर जाके काम करता है, तो वहाँ पर भी कन्फाइंड स्पेस जॉब के लिए भी परमिट चाहिए। इसके अलावा बहुत सारा और भी जॉब के लिए परमिट की ज़रूरत होती है, जैसे इसका फोल्डिंग जॉब हो, लिफ्टिंग जॉब हो, ऐसे कई सारे हैं। लेकिन मैं 4-5 आपको एग्जांपल दिए जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि परमिट टू वर्क क्या है, इस जॉब में होता क्या है। तो मेरे कुछ बताने के उदाहरण से आप समझ चुके होंगे अब तक कि परमिट टू वर्क यानी पीटीडब्ल्यू जॉब होता क्या है। तो परमिट टू जॉब की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी जैसे मान लो हॉट वर्क जॉब चल रहा है, वहाँ पे चांसेस है फायर होने का और उसके लिए जो काम चल रहा है उसके लिए लोग अवेयर है कि नहीं कि किस तरह से बचना है। तो ये इंश्योर करता है, एक तरह पेपर डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है पीटीडब्ल्यू का, जिसमें सेफ्टी डिपार्टमेंट भी इंक्लूड होता है और उसका काम ये होता है इंश्योर करना कि जहाँ पे काम चल रहा है, जिस हॉट वर्क जॉब जो चल रहा है, वहाँ पे सब कुछ ओके है कि नहीं, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशन है कि नहीं और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे सेफ्टी का जो है ध्यान रखा गया है कि नहीं। अगर कोई चिंगारी उड़ने वाला जो जॉब होता है, जैसे कटिंग हो चाहे तो ग्राइंडर हो, तो वहाँ पर जो है और ओपन एरिया में है तो फायर ब्लैंकेट वगैरह का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं। इन हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए परमिट दिया जाता है कि हाँ आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। उसी तरह से हर एक चीज़ में नियम लागू होता है, चाहे कन्फाइंड स्पेस हो, चाहे कोल्ड वर्क हो, चाहे तो एक्सीवेशन जॉब हो। हर एक चीज़ में आपको देखना होता है कि उसमें क्या क्या हज़ार्ड है, क्या मिस्टेक हो सकता है और उस मिस्टेक इन केस अगर हुआ तो उसके लिए हमारे पास में प्रॉपर इमरजेंसी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि नहीं। ये जॉब इसलिए ज़रूरत पड़ता है परमिट टू वर्क के लिए। परमिट टू वर्क का काम ये होता है कि उनको पेपर वर्क में हर चीज़ इंश्योर होना और पेपर में उसमें लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें आपको यस नो में चेक लगाने का काम होता है। जैसे जो भी वहाँ पे सवाल लिखे होंगे, आपको जो परमिट टू वर्क जो पेपर आपको मिलेगा वो आपको वहाँ पर ट्रेनिंग में भी बता दिया जाएगा कैसे कैसे फिल करना है। तो ये सब चीज़ जो है होता है परमिट टू वर्क में। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आई होप कि आप इसमें क्लियर हो गए होंगे परमिट टू वर्क जॉब क्या है, अब करना क्या है वो भी मालूम पड़ गया होगा कि परमिट टू वर्क जॉब में आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ पर सब कुछ प्रॉपर तरीक़ा से है कि नहीं, चाहे वो फायर एक्सटिंग्विशर हो या तो ओपन एरिया में अगर वो वेल्डिंग ग्राइंडिंग का काम चल रहा है तो फायर ब्लैंकेट से पूरा घिरा हुआ है कि नहीं चारों तरफ, ताकि वहाँ पर चिंगारी ना लगे
फायर होने के चांसेस ना हो, या दूसरा जो चीज़ें हैं उसमें हर चीज़ प्रॉपर तरीके से है कि नहीं। पेपर वर्क होता है जिसमें सुपरवाइज़र फोरमैन उसे एग्री करता है कि हाँ सब कुछ यहाँ पे ओके है। दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि अहम है, और वो ये है कि आप परमिट टू वर्क जॉब में आने के लिए क्या चीज़ होना चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन आपके अंदर में होना चाहिए। दोस्तों परमिट टू वर्क जॉब में आने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन, अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन आपने ग्रेजुएट नहीं भी कर रखा है, आपने सिर्फ 10+2 यानी 12वीं क्लास पास किया है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, जिस भी स्ट्रीम से आपने पास किया है, नो प्रॉब्लम, आप इस जॉब में आ सकते हैं, यानी परमिट टू वर्क जॉब में आ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम का। परमिट टू वर्क जॉब सेफ्टी से रिलेटेड जॉब होता है, तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको सेफ्टी के बारे में भी जाननी चाहिए, आनी चाहिए। और परमिट टू वर्क जॉब में जहाँ भी आप जाएंगे आपको वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको हर एक स्टेप की ट्रेनिंग होगी, आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, आपको घंटों कहीं कहीं पे क्लास भी लेना पड़ेगा जो कि कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, सिखाती है। बाकी आप फील्ड में जब जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा काम करते करते। तो क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए क्लास 12 भी चलेगा, ग्रेजुएट है तो भी चलेगा, कि कोई भी स्ट्रीम से भी आप हो, नो प्रॉब्लम। अब दोस्तों अगर आप फ्रेशर हैं तो भी ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। कई फ्रेशर मेरे सामने परमिट टू वर्क में आते हैं और गए हैं मेरे साथ में, आप भी आ सकते हैं, कोशिश कीजिए, ज़रूर हो जाएगा। या फिर किसी और इस फील्ड में आपकी एक्सपीरियंस है और उसमें आपको रुचि नहीं है कि नहीं मेरे लिए जॉब नहीं है और मैंने 10+2 भी पढ़ाई कर रखा है, फिर उसके ऊपर मैंने पढ़ाई कर रखा और मैं इस जॉब को लाइक नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई और जॉब करूँ, चाहे वो कोई आप जॉब कर रहे हों। जैसे मान लीजिए आप अगर मान लीजिए कि आप टेक्नीशियन हैं और आपको उस जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, अगर इंटरेस्ट है तो वो कीजिए बेशक, फिर मत जॉब छोड़िए आप। लेकिन इसमें इंटरेस्ट आपको नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको इंटरेस्ट है कि मैं परमिट टू वर्क जॉब करूँ, तो उस घड़ी में आप उस पर जंप कर सकते हैं और उसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लें कि परमिट टू वर्क जॉब में आपकी सैलरी कितनी होगी, तो अगर कतर की बात करें तो लगभग 1800 से लेकर 2200 रुपये आपको सैलरी मिल सकता है परमिट टू वर्क जॉब के लिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो। अगर आप किसी कंपनी में पहले से कुछ साल काम कर चुके हैं तो तो उसमें आपको इससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर सैलरी के लिए मैं श्योर से नहीं बोल सकता हूँ कि आपको इतना ही मिलेगा। मैं सिर्फ इतना से इतना के बीच में भी बोल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप चाहें तो 2500 2800 भी सैलरी आपको मिल सकता है, लेकिन अगर फ्रेशर हैं तो 18 से लेके 2200 तक ही आप पकड़ चलिए कि आपको परमिट टू वर्क जॉब में मिलने वाला है। जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं कि मैं क्या जॉब करूं 10+2 के बाद में, तो आपके पास में ये भी एक ऑप्शन है कि आप परमिट टू वर्क जॉब में आ सकते हैं। एक अच्छा ऑफिशियल टाइप का जॉब है, फील्ड में भी काम करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ऑफिस में काम करेंगे, इसमें फील्ड में भी काम है और ऑफिस में भी काम है, दोनों जगह मिला के काम करना पड़ेगा। स्टोर कीपर के मैंने बारे में तो कई सारी वीडियो बनाया ही है, लेकिन परमिट टू वर्क जॉब में भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा जॉब है। अगर आपके पास में कुछ भी नॉलेज नहीं है, कोई भी आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर आप परमिट टू वर्क जॉब में बिल्कुल आइए और इसमें आके अपने आप किस्मत आजमा सकते हैं और आपकी अच्छी खासी करियर बन सकती है इस जॉब में। और परमिट टू वर्क जॉब में सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी कि कोई तरह का आपको प्रेशर नहीं होगा कि हाँ ये काम करना है या इतना टारगेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमिट टू वर्क जॉब में सिर्फ आपको देखभाल करना है कि जो जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे वर्क परमिट है कि नहीं, और जो काम जहाँ पे होने वाला उसको परमिट निकला है कि नहीं, मतलब इन सब चीज़ों को आप जो है बेहतर तरीके से सिर्फ आपको कंट्रोल करना है, देखना भालना है। लेकिन दूसरे जो जॉब होते हैं जैसे मान लीजिए सुपरवाइज़र या फॉरमैन का जॉब भी होता है, उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपको इतना से इतना काम करवाना है या इतना काम होना चाहिए, प्रेशर होता है। तो आई थिंक कि परमिट टू वर्क जॉब आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप चाहें तो इस जॉब में भी आ सकते हैं। अगर आपने 10+2 पास किया है तो प्लीज़ आप लोग अगर कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से परमिट टू वर्क जॉब एक अच्छा ऑप्शन है आपके कैरियर के लिए। मैंने इस वीडियो में पूरी बात बताने की कोशिश किया है आपको कि परमिट टू वर्क जॉब क्या है और आपकी सैलरी कितनी होगी और कितनी आपकी एजुकेशन होगी, इन सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया। फिर भी मन में कोई सवाल हो या कुछ कहना पूछना आपको है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इस वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।